बारिश का मौसम था। कॉलेज की लाइब्रेरी से किताबों का ढेर उठाए सिया बाहर निकली। आसमान से गिरती बूंदें जैसे हर गम को धो रही थीं। उसी वक्त पीछे से किसी ने छाता आगे बढ़ाया। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं, वरना भीग जाएंगी। आवाज़ में नमी थी, चेहरा मुस्कान से भरा था। अनिकेत, सिया हल्का मुस्कुराई। मुझे भीगना अच्छा लगता है, पर आज शायद किसी के साथ भीगना और भी अच्छा लगेगा। और यही वो पल था जब दो दिलों को एक होना था। दोनों का दिल धड़कने लगा। दोनों एक दूसरे की नज़रों में खो जाते हैं। ये पहला पहला प्यार का एहसास बहुत ही अच्छा होता है। कॉलेज की हर सुबह सब कुछ अलग थी। लाइब्रेरी, कॉफ़ी शॉप, कैंटीन, हर जगह सिया और निकेत साथ दिखने लगे। वो दोनों किताबों पर बातें करते, कविताएं पढ़ते और एक दूसरे के खामोश चेहरों को समझने लगे। एक दिन कॉफ़ी शॉप में अनिकेत, सिया, कभी सोचा है कि अगर हम एक दिन अलग हो जाएंगे तो सिया कहती है तो मैं हर सुबह तुम्हारा नाम सूरज के साथ लूँगी ताकि कभी अंधेरा ना लगे। दोनों हंसे, पर यकीन ना था कि दोनों के दिलों को ये एहसास था कि ये हंसी एक दिन आंसुओं में बदल सकती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल गुम हो चुके थे। सिया मिडिल क्लास परिवार से थी। पिता विनोद जी सख्त लेकिन दिल के कोमल और माँ रीमा जी हर चीज़ में अपनी बेटी की खुशी ढूंढती थी। पर पिता ने देखा कि सिया अनिकेत अक्सर साथ होते तो वो बोले, सिया, हमारी दुनिया किताबों में नहीं जिम्मेदारियों में है। प्यार करना बुरा नहीं, लेकिन सही वक्त पर करना ज़रूरी है। सिया चुप रही, पर दिल में ठान लिया था कि वो कुछ करके दिखाएगी। वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी और अपने क्लास स्टेटस को आगे बढ़ाएगी। जो जात पात का और क्लास का अंतर होता है, वह उस अंतर को मिटा देगी। कॉलेज खत्म हुआ। अनिकेत को विदेश की बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफ़र मिल गया। सिया खुश थी, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। एयरपोर्ट पर दोनों आमने सामने खड़े थे। बारिश की बूंदें फिर गिर रही थीं। अनिकेत, सिया, क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? सिया, अगर प्यार सच्चा होगा तो इंतज़ार कभी लंबा नहीं लगता। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे और फिर एक लंबी खामोशी के साथ 7 साल बीत गए। सिया अब एक टीचर बन चुकी थी। चेहरे पर सादगी, आँखों में गहराई, पर दिल अभी भी अनिकेत के नाम पर धड़कता था। हर शाम को वो कॉफ़ी शॉप पर जाती, जहाँ कभी उसने दिल का रिश्ता महसूस किया था। उसी दिन दरवाज़ा खुला और सामने वही चेहरा अनिकेत खड़ा था, पर अब उसके चेहरे पर निशान थे, आँखों में थकान, और वो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। यह देखकर सिया घबरा जाती है। अनिकेत ने बताया, सिया, 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अब मैं नहीं चल सकता, लेकिन तुम्हारा नाम हर सांस के साथ याद रहा। मैंने सोचा था कि अगर जिंदा रहा तो तुम्हें ढूंढूंगा। सिया की आंखें नम हो गईं।
उसने झुककर उसका हाथ थाम लिया। तुम चले नहीं सकते, पर मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। यह विश्वास या भरोसा देखकर अनिकेत की भी आंखें नम हो जाती हैं। वह निकिता से कहता है कि हम लोगों का यह रिश्ता बहुत ही स्पेशल है। जब सिया ने अपने घर वालों को बताया कि अनिकेत से मैं शादी करना चाहती हूँ, तो सबने मना किया। वो अपाहिज है, तुम्हारा भविष्य क्या होगा? इस पर सिया कहती है, भविष्य वो नहीं जो आंखें देखती हैं, भविष्य वो है जो दिल महसूस करता है। सिया ने सब छोड़ दिया अनिकेत के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए। वह दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। समय बीता और सिया और अनिकेत का रिश्ता अब एक दूसरे की आत्मा बन चुका था। उसकी छोटी सी दुनिया में बस प्यार था, ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत। एक दिन अनिकेत ने कहा, सिया, अगर कभी मैं चला जाऊंगा तो याद रखना, प्यार मरता नहीं, वो बस किसी और रूप में जन्म लेता है। सिया मुस्कुराई, नहीं अनिकेत, अब हम जुदा नहीं होंगे, क्योंकि अब हमारा रिश्ता दिल से नहीं, आत्मा से जुड़ चुका है। यह सुनकर अनिकेत की आंखें नम हो जाती हैं। वह सिया से कहता है कि तुम मेरी जिंदगी